महंगाई है कि जान नहीं छोड़ रही। लोग खड़े हैं, कतारों में खड़े हैं 20-25 रुपए बचाने की खातर। कितने घंटे खड़े हैं कोई नहीं जानता। और लोग जो हैं वो इंतज़ार में हैं कि चीज़ें सस्ती मिलें। आप यकीन करें कि ऐसी सब्ज़ियां लोग ख़रीद रहे हैं जो नॉर्मली उनकी शक्ल देख के आदमी ना ख़रीदे। दालें हैं तो उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। घी है तो वो आपके बस में नहीं आ रहा। आगे ईद आ रही है, चीज़ें बाज़ार से गायब हो रही हैं। और बड़ी अच्छी बात पिछले दिनों एक अदालत में ज़ेर बहस आई कि जो आपने ये टेंट लगा के सारा का सारा सब्सिडी का पैसा इन टेंटों के नीचे बैठे लोगों को, दुकानदारों को दिया है, इसकी वजह क्या है? और वो कोई सब्सिडी कम नहीं है, अरबों रुपए में सब्सिडी है जो दी जा रही है। कहाँ जा रही है, उसके मकासद क्या हैं, क्या उससे जो महंगाई है वो कम हो रही है? मेरा ज़ाती तजर्बा है कि नहीं हो रही। अब मैं अंजम रशीद साहब से कहूँगा कि उनका ज़ाती तजर्बा क्या है, एक शख्स के तौर पे, एक ख़ानदान के सरबराह के तौर पे, कि जो चीज़ें बाज़ार में बिक रही हैं उसको कैसे देखते हैं? फल, सब्ज़ी, दवाइयाँ, घी, चीनी, क्या हो रहा है? देखो, अगर महंगाई को डिफेंड तो करना बिल्कुल बेवकूफ़ी और जहालत है। महंगाई रुकनी चाहिए, महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए, लेकिन इस हकीकत को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मुल्क की माशी हालत है क्या। मुल्क की माशी हालत ये है कि मुल्क का जो टोटल रेवेन्यू है वो पिछले साल 4000 अरब रुपए इकट्ठा हुआ, और पाकिस्तान का जो कर्जा था वो भी 4000 अरब रुपए था। बाकी जो मुल्क है, आपने जुडिशरी को और ब्यूरोक्रेसी को और जो तनख्वाहें दी हैं वो आपने कर्जे लेके दी हैं। अब इस दिवालियापन की हद तक हम पहुंचे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद एक खुशी की रमक ये नजर आई है कि एडीपी ने कहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है, ऐसे आंखें फाड़ के देख रहे हैं आप, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि इस साल ग्रोथ रेट जो है वो 2% होगा। वो 1% की भी तवक्को नहीं थी, आधे % की तवक्को थी। 2% होगा और अगले साल 4% होगा। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा, ये एक बेहतरी है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान जिस सतह पे खड़ा है वो अब लगता है अब दिवालिया हुआ। IMF ना कर्जा दे तो दिवालिया, सऊदी अरब कर्जा वापस ले ले तो दिवालिया। पाकिस्तान तो एक तलवार पे चल रहा है, एक बर्बादी की और उसकी हालत में चल रहा है। इसमें इस तरह की बातें करना बेवकूफ़ी की बातें हैं। बहरहाल एक अच्छी मुस्बत सोच रखें, कोई बेहतरी आएगी। बुखारी साहब मुस्बत सोच रखें, और अंजम रशीद की इस मुस्बत सोच है, इसने कहा कोई किसी गैर मुल्की बैंक का भी नाम दे रहा था कि आपके हालात बहुत अच्छे हो रहे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, कोई बैंक तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो कह रहा है, वो बाहर बैठ के हमारे बारे में कह रहा है कि हमारे हालात अच्छे हो रहे हैं और हम ऊपर जाएंगे। और उनको आपसे ज़्यादा पता है। उस ऊपर जाने का फ़ायदा ये होगा कि घी सस्ता हो जाएगा, चीनी सस्ती हो जाएगी, दालें सस्ती हो जाएंगी, दवाइयाँ सस्ती हो जाएंगी, लोगों को कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। ऐसा होगा बुखारी साहब? देखिए, मैं तो जो है वो रियल वर्ल्ड में रहता हूँ, मैं इमेजिनेशन की दुनिया में नहीं हूँ। क्योंकि एडीबीपी ने क्या कह दिया है, वो IMF क्या कह रहा है, वो हम सुनने के लिए तैयार नहीं। जिस किस्म की कंडीशनलिटीज़ वो लगा रहा है, इस कौम को वो बैंकरप्ट करके छोड़ेंगे। और माशाल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, जिनको खुदकुशी करने का शौक़ था बहुत IMF में जाने से पहले, वो इस वक्त IMF के अंदर जाने के जो जवाज़ और जो ज़रूरियात पाकिस्तान हमें बता रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी हालत पर भी रहम करे और कौम की हालत पर ज़रूर तरस खाए। असल बात यह है कि एक अच्छी बात कहीं से सुन के पूरे ग्राउंड सिचुएशन के ऊपर से आंखें बंद कर लेने की ना मुझे कभी आदत रही है, ना मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझे कभी इस आदत का शिकार करे। जो ग्रोथ 7% पे मिली थी उनको, या 6.8% पे मिली थी, उसके 2% हो जाने पर मैं तराने वो 6% कब हुई? वो यार छोड़ो, वो 7% कब हुई? अल्लाह बताएं इनको 6.8। खुदा से डरो, कभी नहीं। तो बुखारी साहब इसे जब प्रोग्राम के शुरू में मैं कह चुका हूँ कि ये मसला और वो जो बजट 2021 का आ रहा है, और आपका रवैया ये रहेगा, लोग हंसेंगे आप पर। हंस रहे हैं। मैं सारा 6.8% मिली थी, मैंने नहीं कहा ये लोगों को, वैसे बहुत सारे लोगों को मुझे एक बात समझ लो, मैं भी जाहिल हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि जो 8% और 3% और 4% की बात करते हैं, इसका मुझे गरीब को क्या फायदा? ये भी तरीका बता दो, इसका फायदा मुझे क्या होता है? कोई फायदा हो ही नहीं। मैं बताता हूँ फायदा होता है। बात पता क्या है, जब मुल्कों की इकोनॉमी को मिसमैनेज किया जाए और जो फ्यूचर के हालात और अपनी करंट सिचुएशन को देखते हुए उसको मैच करने की आप पोजीशन में ना हो, तो फिर आप गलत फैसले करते हैं। जब आप गलत फैसले करते हैं तो फिर इन्फ्लेशन होती है। और जो पिछले 2.5 साल में हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ती और बढ़ती जा रही है, और स्पेशली जो अभी लेटेस्ट फिगर आए हैं
वो 12%, तकरीबन 12% इन्फ्लेशन क्या है, जो पिछले 9 महीनों की सबसे हाईएस्ट फिगर है। ठीक है, और उससे भी बड़ी बात मैं जो करना चाहता हूँ, शौकत तरीन साहब की अगर स्टेटमेंट आप सबकी नज़र से गुजरी होगी, शौकत तरीन साहब ने बड़ी क्लियरली बात कही है कि हमें IMF की डिक्टेशन में नहीं आना। IMF हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। शौकत तरीन कौन? ये आपके फाइनेंस मिनिस्टर जो इस वक्त हैं, या जब अब नया लाया गया। जी जी। अच्छा। फिर उन्होंने तीसरी बात जो सबसे बड़ी बात है, मैं अंजुम साहब की बात को अब मैं क्या कहूँ, उन्होंने कहा है कि जनाब अली अगर आपका मुल्क 5% GDP ग्रोथ के साथ ग्रो नहीं करेगा तो अगले आने वाले 4 साल आपके और ज्यादा वर्स्ट होंगे। और जहां तक बात बुखारी साहब बात कर रहे थे, मैं बुखारी साहब की बात को सेकंड करूंगा। जब PMLN की हुकूमत खत्म हुई है उस वक्त पाकिस्तान की ग्रोथ ऑफिशियली IMF, वर्ल्ड बैंक तमाम ने अनाउंस की थी 5.8% GDP ग्रोथ का एग्जैक्ट फिगर था। Not the 7%, not 7. एक सेकंड अंजुम साहब, एक सेकंड, 5.8 कहाँ है, और 5.8 आज 2.5 साल में हम 2% पे भी नहीं आ पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, सकते। यही है हमारी इन्फ्लेशन का इशू है। मैं इससे पहले कि ब्रेक पे जाऊं, बहुत मुझे समझा दिए इसने अफरात ज़र की बात की। जब अफरात ज़र होता है तो क्या जो हमारा 100 रुपये है इसकी कीमत कम हो जाती है? Absolutely. जो मेरी जेब में 100 रुपये पड़ा है इसलिए इसकी वो जो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी ना। जो अगर मेरी जेब में 100 रुपये है तो अगर आप 11% और कम हो गया तो वो रह गया 89 रुपीज़। और ये मामला है। अब थोड़ी सी बात आपको भी समझ आ जाएगी कि अफरात ज़र क्या होता है, इसका नुकसान मुझे और आपको क्या होता है। ये GDP वगैरह समझने में आपको भी कुछ वक्त लगेगा, मुझे भी कुछ वक्त लगेगा, और हमें वैसे समझनी चाहिए, पढ़ लिखी गुफ्तगू करनी चाहिए। ये ज़्यादा बात है कि हम घी की प्राइसेस और गंदम की प्राइसेस को बढ़ाने में भी साबका हुक्मरानों का हाथ होगा। ये चीनी जो महंगी हो गई है ये भी साबका हुक्मरानों ने बनाई है। दालें बाजार में महंगी, वो भी साबका हुक्मरान कर रहे हैं। आदमी की GDP तो उसे मार्केट से पता चल जाती है। कर दिया जाए यार। गरीब आदमी की GDP का तो इंडिकेटर उसे मार्केट से पता चल जाता है। ये बहुत मजे की दिलचस्प डिबेट है। मेरा ख्याल है एक दफ़ा इस हफ्ते में एक प्रोग्राम रखेंगे, हम शुरू ही से करेंगे कि क्या है मार्केट इकोनॉमी, क्या है, किसको इजाज़त है, किसको इजाज़त नहीं है, GDP क्या है, अफराद ज़र क्या है। ये सारी बातें हम आपको सादा ज़बान में समझाने की कोशिश करेंगे। मुझे किसको रियासत चलानी है? रियासत हुकूमत ने चलानी है ना? नहीं, रियासत हमेशा स्टेट ने चलानी है, जिसके पास ये नॉन इलेक्टेड नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशनली शी इज बीन अलाउड टू बी अपॉइंटेड एज एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर विद सम पावर। With some power, Not to go and fight with the बात यह है कि अगर उन्होंने कोई बदतमीजी या जो लैंग्वेज यूज की है वो कंडेमेबल है, हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। डॉक्टर फरदौस आशिक अवान की जो लैंग्वेज है हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, वो इंतहाई गलत, नामुनासिब है, वो किसी भी फोरम पे किसी भी लेवल पे एक्सेप्टेबल नहीं है। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा सिंपल है कि आपने थ्रू आउट ब्यूरोक्रेट्स को अपने स्लेव के तौर पे चलाते रहे हैं, चाहे ये गवर्नमेंट है, मैं पिछलों की बात नहीं कर रहे। जब आप लाइन में लग के लिस्टें बनवा के पोस्टिंग ट्रांसफर करते हैं और ब्यूरोक्रेट्स को आप अपने पे डिपेंडेंट कर देते हो,